आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट है। बहुत अच्छा चैप्टर है। 9th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास क्या है? इस चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर हमारा पास है बहुपद। डालिए सभी लोग, बहुपद। इसमें लिखिए, ऐसा बीजगणितीय व्यंजन जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो और उसके गुणांक वास्तविक हों बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। जैसे इधर देखना, 2x² + 5 ये हमारा एक बहुपद है। कैसे मालूम? चर यहाँ क्या चल रहा है? कौन सा चर चल रहा है? अगर x चल रहा तो x की घात कैसी है? 2। पूर्ण संख्या है कि नहीं है? yes, sir। और इस x का गुणांक कितना है? 2 वास्तविक है कि नहीं है? yes, sir। इसलिए ये बहुपद है। अब तुम कहोगे सर जी यहाँ चर नहीं दिख रहा है। जहाँ चर नहीं दिखता वहां पर x की घात कितनी लगा लो? 0। तो देखो चर दिखा? yes, sir। घात कितनी है? 0 भी तो एक पूर्ण संख्या है। yes, sir। और 5 एक वास्तविक है। yes, sir। इसीलिए बहुपद है। नहीं समझ पाए? समझ गए सर। क्लियर है? yes, जैसे में लिख लीजिए। और भी एग्जाम्पल लिख लो कॉमा लगा के, या नीचे लिख लो 5x + 2x³ + 7, 3x³ + 2x + 7, कुछ भी लिख सकते हो। ये 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने लिख लिया। समझ में आया? नोट लिखे हैं। कुछ मोटे मोटे पॉइंट हैं जिनको देखकर आप सीधे बता सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। कुछ मोटे मोटे पॉइंट हैं जिनको देखकर आप बता सकते हैं ये बहुपद नहीं है। तो नोट में लिखिए, बहुपद ना होने के कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। लिख गया? चलिए, पहला x की घात
x की घात निगेटिव ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। x की घात निगेटिव नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, x बटे में यानी हर में नहीं होना चाहिए। x हर में नहीं होना चाहिए। x हर में नहीं होना चाहिए। नंबर 3, x पर रूट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। x पर रूट नहीं होना चाहिए। नंबर 4, x की घात भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। x की घात छूट गया है। x की घात भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। हाँ, पर लिखेंगे ही। अगला लिखिए 5वां, x की घात दशमलव में नहीं होनी चाहिए। हो गया? ठीक है, इतने काफ़ी पॉइंट हैं। इनको देखते ही हम बता देंगे कि हमारा जो वो बहुपद है वो बहुपद है भी या नहीं। समझ गए? यानी कोई बीजगणितीय व्यंजन लिखा हुआ है, अगर वो बहुपद होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देंगे आप पहचान लेना। एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी पूछेंगे बताना कि क्या वो बहुपद है कि नहीं है। कुछ लोगों से पूछ लेंगे, है ना। जैसे हमने लिखा x की घात 5 प्लस 2x प्लस 1/x। बताओ बताओ बताओ, तुम बताओ, क्या ये बहुपद है? क्यों नहीं है? बटे में है, और x बटे में नहीं होना चाहिए। साफ साफ लिखा x हर में नहीं होना चाहिए। अंश बटे हर में देखो x है कि नहीं है? देखो है कि नहीं है? x बटे में है, इसलिए बहुपद नहीं है। दूसरा, रूट x प्लस 5x प्लस 3। ये बताएंगे मिस्टर यू, तुम बताओ। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि x के ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। बिल्कुल सही बताया। तीसरा, x की घात 7 प्लस 5x की घात 2/3। ये बताएंगे मिस्टर यू, तुम बताओ सबसे आखिरी में। नहीं है, क्यों नहीं है? बटे में है। घात हमारी भिन्न के रूप में है, घात बटे में है। घात बटे में अर्थात भिन्न के रूप में। और हमने कहा ना x की घात भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? अच्छा, एक और पूछ लेते हैं, थोड़ा कठिन करके पूछेंगे अब की बार तुम बताओगे। x की घात 5 प्लस x स्क्वायर बटे x। नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है। ऐसा कोई जिसको ये बहुपद लग रहा हो?
किसी को नहीं लग रहा, यानी सबका आंसर यही है कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। गलत, सबका गलत हो गया। सर मैंने तो वहाँ नहीं किया। हाँ, फिर तू ही बता दे फिर ये बहुपद है कि नहीं है। बता। सर नहीं पता। ले। अरे लल्ला, ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये सरल हो रहा है। एक्स से एक्स क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। तो क्या बना? x की पावर 5 प्लस x, ये बना बटे में x। तुमने देख लिया, बता दिया। ये भी तो देखो कहीं वो सरल तो नहीं हो रहा है। ये भी तो देखो कहीं वो सरल तो नहीं हो रहा है। अभी हम ऐसे लिख दें, रूट में x स्क्वायर प्लस 5। और कोई तुमसे क्या बताओ बहुपद है कि नहीं? बताओ। तो ये बहुपद है। क्यों? रूट तो लगा हुआ है लेकिन एक्स स्क्वायर सरल हो रहा है। ये क्या बनेगा जाकर? ये बनेगा x प्लस 5। तो क्या ये बहुपद नहीं है? क्या आई बात समझ में? यानी कि कभी भी उत्तर देना तो प्रश्न अगर सरल हो रहा हो तब प्रश्न को सरल करने के बाद ही उत्तर देना। पहले फेंक के मारोगे तो गलत हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ? तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। हाँ, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, और ये है। और ये भी लिख लेना। चलिए अगला स्टार बनाइए और उसमें लिखिए बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। ठीक है, इसमें लिखिए हम बहुपद को या तो x के घातों के आरोही क्रम में, x के घातों के आरोही क्रम में या x के घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। क्रम में x के घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, बहुपद को इस प्रकार से लिखने की रीत को, बहुपद को इस प्रकार से लिखने की रीति को
रीति को बहुपद लिखने की रीत को बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक बहुपद है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है 7x प्लस 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 9 प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दीजिए पावर 4 लगा दीजिए, ठीक है। ये हमारे पास कोई बहुपद है बहुपद, लेकिन ये बहुपद का मानक रूप नहीं है। ये बहुपद का मानक रूप नहीं है। बहुपद का मानक रूप होता क्या है? x के घातों के आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं, लेकिन यहाँ ना आरोही है ना अवरोही है। आरोही मतलब क्या होता है? हाँ, ये बात जिनको नहीं याद है वो लिख लें, नोट डाल के लिख लें कि आरोही मतलब होता है छोटे से बड़ा, और अवरोही क्या होता है? अवरोही होता है बड़े से छोटा। हाँ, अच्छा, तो यहाँ मानक रूप कितने प्रकार से बन सकते हैं? 2 प्रकार से, या तो आरोही या तो अवरोही। तो हम लिखने जा रहे हैं मानक रूप। मानक रूप पहला वाला आरोही लिख रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। जब x दिखाई दे तो घात कितनी? 1। और जब x दिखाई ना दे तो घात कितनी? 0। ये बात याद है कि भूल गए? क्या बोला? जब x दिखाई दे तो घात 1, और जब x दिखाई ना दे 0। तो मानक रूप में सबसे पहले आरोही लिखोगे, आरोही में छोटा होता है, छोटा कौन है? सबसे पहले -9 आएगा, क्योंकि यहाँ x है नहीं, x है नहीं, इसका मतलब घात कितनी है? 0 से बड़ा 1। एक घात कहाँ है? कितने का? प्लस का कि माइनस का? प्लस का 7x। इससे बड़ा 2 4x स्क्वायर। इससे बड़ा प्लस का 3x क्यूब। इससे बड़ा क्लियर? आगे बढ़ो। वो तो हो गया आरोही, अगला अवरोही। तो अवरोही में क्या? 5x की घात 4 प्लस 3x प्लस 4x प्लस 7 प्लस -9। क्या ये दोनों ही मानक रूप हैं? हाँ, ये हमारे बहुपद के दोनों ही। पहला वाला लिखोगे तो क्या गलत हो जाएगा? दूसरा वाला कोई भी लिख दो वो माना जाता है। सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा है? अवरोही वाला प्रचलित है। सबसे ज्यादा हम लोग इस रूप का प्रयोग करते हैं, पहले बड़ी फिर उससे छोटी। समझ गया ना? लिख लीजिए। हाँ, 5x की घात -4, तब तो वो बहुपद ही नहीं होता। मतलब तुम कह रहे हो यहाँ पर
गुणांक में प्लस हो या माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने साफ साफ लिखा क्या, x के घातों के आरोही क्रम। हो गया, स्टार बना के लिखिए। चाय ले आएगा? अगला स्टार बनाइए और लिखिए। स्टार बन गया। बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार, इसके अंदर दो हेडिंगें पढ़ेंगी। बहुपद के प्रकार जब हम पढ़ेंगे तो दो प्रकार से प्रकार पढ़ेंगे। पहला पदों के आधार पर, और नंबर दो घातों के आधार पर। नंबर एक पदों के आधार पर, नंबर दो घातों के आधार पर। हाँ? तो इनमें से पहली हेडिंग डालिए, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। हो गया। इसके अंदर फिर से हेडिंग एक पड़ेगी, नंबर ए। नंबर ए, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। इसके अंदर लिखिए ऐसा बहुपद, जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद कहलाता है। समझ गए? क्या ये मालूम है पद विभक्त कैसे होते हैं? ये एक पदी, दो पदी, तीन पदी, ये है क्या? नहीं जानते हो? जानते हो? बताओ 2 × x + 5 इस बहुपद में कितने पद हैं महिमा देवी?
हाँ, एक तेज बोलो, अभी कोमल बता देगी, तुम नहीं बता पा रही हो, देखो। हाँ बताओ। दो पद हैं, बिल्कुल सही बताया, घबराते क्यों हो, जल्दी बताया करो। कितने पद हैं? प्लस माइनस से पद विभक्त होते हैं, गुणे को देखकर पद मत चिल्लाना, काट खाएगा। 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, कै पद हैं कोमल? सर तो एक ही है, पद 3 है। नहीं सर, सर भी 3 ही है। सर 3 ही है कि 3 है? साइंस और मैथ। अच्छा, कोचिंग वाले 3 सर है। यस सर। अच्छा, चलिए, तो प्लस और माइनस से पद विभक्त होते हैं, गुणे और भाग में पद विभक्त नहीं होते। क्लियर है ना? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अच्छा ठीक है, ये नहीं कह दिया गणित पढ़ रहे थे। हाँ, एक पदी बहुपद पढ़ रहे थे जिसका एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर केवल 2 लिख दें तो क्या ये एक पदी बहुपद नहीं है? है, एक पद है। अगर हम 5x लिख दें तो क्या ये एक पदी बहुपद नहीं है? अगर हम 7x की घात 3 लिख दें तो क्या ये एक पदी बहुपद नहीं है? अगर हम 2 इंटू नीलो कैसे सफेद कैसे करूँगा, 2 इंटू एक्स की पावर 4 लिख दें तो क्या ये 2 पदी बहुपद है? ये भी एक पदी बहुपद है, क्योंकि पद यहाँ पर गुणे में विभक्त हुए हैं। समझ में आई बात? जो तो सारे एक पदी बहुपद है। लिख लो, टिपो टिपो टिपो, पहले टिप लो। कहाँ ले जा रहे हो सीट हमारी? चिपक गई का? उधर रखी थी, तुम्हारी चिपक गई? अच्छा, पलट रही थी, बचा ली तुमने? हाँ, लिख गया? तो फिर ये जान गए होगे कि ए के बाद क्या आएगा? हाँ, ए के बाद बी आएगा और बी में लिखेंगे द्विपदी। द्विपदी बहुपद, जिसमें लिखिए ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद कहलाता है। कहा गो मच्छर तो का, ये लोग पैसा जमा नहीं करते, पढ़ने रोज। द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे जैसे कुछ भी लिख लो उसमें, जैसे में क्या टिपने की जरूरत है क्या? वो तो सब टिपा टिपाया है ना? हाँ, ये कोमलिया बड़ा होशियार है, जो टेस्ट में नहीं आएगी केवल बस। सर आते तो हैं। आती हो? इस बार शनिवार को टेस्ट है बेटा। सर लो बीमारी आई गई। सर संडे वाले दिन बीमार होगी सिर्फ। हाँ, कौन? हो गया? अगला लिखे। संडे को कौन आएगा? सर आपने बोला सर 1 साल बाद नहीं, अब सब सर ओनली 3 डेज है, ओनली 3 डेज। हाँ हाँ, संडे को आना है। हाँ, क्या चलाओगे? सर मेरा दिमाग चलाएंगे। सही में डालिए त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद लिखिए, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी
बहुपद, त्रिपदी बहुपद। लिखिए ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें, जो घंटी वालों कौन आई वो, कुल्फी। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों, या केवल ना लिखो 3 पद हों, कुछ भी लिख, सही, दोनों सही है। हाँ, केवल 3 पद हों, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। त्रिपदी बहुपद कहलाता है। अच्छा, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे क्या बनेगा, जो ले तीसरो है त्रिपदी बहुपद। देखो कुछ भी लिख दो तो उसमें क्या है, उसमें क्या कुछ है, लो हो गया त्रिपदी। 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, क्या ये द्विपदी है? क्या पदी है? हो गया त्रिपदी बहुपद। नहीं, बस एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी काफी है। आगे जान गए 4 पदी, 5 पदी, 6 पदी होते तो फिर अनंत तक लिखत चले जाओ। आखिरी में हेडिंग जब बुढ़ाई जी सब जने, हाँ, तब लिखो का अनंत पदी। समझ गए? हाँ, तब तो तुम्हारे भी 2-4 बच्चे होंगे छोटे छोटे, उनको भी हम पढ़ा देंगे ना। क्यों, सही रहेगा? जन्नत ठीक रहेगा? पता नहीं, ठीक रहेगा। मन तो तुम्हारा कह रहा है ठीक रहेगा। बताओ, कह रहा है इसका मन कि नहीं है? दोस्त सब जानती है। अच्छा, अगर हम पूछ लें कि ये द्विपदी है कि त्रिपदी तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। अब देखो, ज्यादा तो नहीं पूछेंगे, चुनिंदा लोगों से पूछेंगे। कोमली बताएगी पहला। नहीं क्या, नहीं क्या होता है? कहाँ मक्खी? मधुमक्खी? मक्खी थी? अच्छा, अरे कोई बात नहीं, मधुमक्खी। अरे हैं, बस चुप रहो। अच्छा ये बताओ, ये कौन था? ये कौन था? ये नहीं थे? तुम थे। तुम्हारे अलावा कोई यहाँ बैठो ना है। हाँ भाई ले आओ, हाँ भाई ले आओ। कोमल बता, कोई बोलेगा नहीं, दूसरा कोई बोला जान लेना। x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर हम तुमसे कहते हैं पहचानो ये एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, कै पदी है? 3 पद। कितने पद हैं इसमें? 3 पद हैं। ठीक है ना? सबको क्लियर है? ऐसा कोई जिसको डाउट हो? सबको क्लियर है ना? ठीक, गलत हो गया, ये त्रिपदी नहीं है। हमने बोला था बुद्धि खोल के देखो, दोनों हल हो रहे हैं। और हमने कहा था जब तक हल मत कर लेना तब तक उत्तर मत बताना। तो ये लिखा हुआ है x प्लस 2x स्क्वायर और x स्क्वायर। क्या अब और हल हो रहा है? कै पदी है? द्विपदी है। त्रिपदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? त्रिपदी बता रहे हो। समझे? चलो बताओ, पूरे क्लास का गलत हो गया ना। चलो अगला बताओ। सुपेद कहाँ थे आई जान? तुम बताओ। 3 पदी हैं, कैसे? कौन कौन? बोलो नहीं बेटा बीच में। 2x स्क्वायर और 5x, ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं। x और 2x ये क्या कुछ पी के आई क्या? नहीं सर, x और 5
हाँ यहाँ देखो एक्स है, ये एक्स है, ये शेर है, ये शेर है, ये चीता जोड़े दे रही शेर में, ये एक्स स्क्वायर है बेटा। जिनकी जात समान होती, कक्षा 6 में पढ़ाया जाता सजाती और विजाति पद। पढ़ा है सजाती पद विजाति पद? हाँ, शर्मा की शादी शर्मा से, वर्मा की शादी वर्मा से। हाँ, कहूँ शर्मा जी के यहाँ गए, अगर गए होंगे तो वह लड्डू उन्हें मारोगे, गलत आ गए। हाँ, तुम लोग सजाती में जाओ, सजाती में जाओ, सजाती में जाओ। हाँ, द्विवेदी की शादी द्विवेदी में, ऐसा नहीं है। एक्स का ऐसे, अब पता नहीं कैसे होता है, ऐसे कुछ होता है। एक्स के एक्स ये बन जाएगा 6x माइनस 7। जो पद सजाती थे ये और ये समान जात के थे, इसलिए इन दोनों को क्या कर लिया। ये कैसे पता चला समान जात के हैं? इसमें तो कहीं नहीं लिखा कि ये शर्मा है ये वर्मा है। घात के हिसाब से एक्स स्क्वायर का साथी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का साथी एक्स का साथी अचर पद का साथी। क्लियर हो गया? बस इतना ही सिखाना था, इतना ही सिखाना था। डालिए। नंबर 2 हेडिंग पड़ेगी घातों के आधार पर। नंबर 2 हेडिंग पड़ेगी घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए सबसे नंबर ए, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात, जिसकी घात एक हो, जिसकी घात एक हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे जैसे 5x + 2, इसमें x की पावर कितनी है? अब तुम कहोगे सर जी x की पावर 0 भी तो है। नहीं है, लेकिन 9th में एक चीज रटवाई थी, घात का मतलब अधिकतम घात। तो 0 से बड़ी 1 है, इसलिए इसकी घात 1 मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 1। नहीं क्लियर हुआ? तो 2x + 2 ये एक रैखिक बहुपद है। और भी लिख सकते हो, है ना? लिख सकते हो। बताओ फिर 5x क्या ये रैखिक बहुपद है? ये भी रैखिक बहुपद। लिख लो फिर, क्या बहुत होशियार हो तुम लोग। कहाँ? अच्छा, थैंक यू बेटा। डालिए B। डाल लिया? रैखिक में एक घात, फिर अगला क्या बनेगा? अरे वाह, कितने होशियार बच्चे हैं। कहाँ पढ़ते हो मैथ? कौन से केपी सर? ऊंचे नीचे वाले। द्विघात बहुपद, द्विघात। और साइंस कहाँ पढ़ते हो? कौन से? छोटे भाई। हमारे छोटे भाई। मतलब बड़े भाई छोटे भाई। हाँ, ठीक रहो। ये ने कह दिया हमारा जोड़ा भाई। द्विघात बहुपद। क्या लिखा? द्विघात बहुपद।
ऐसा बहुपद जिसकी घात ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। ओ हो मत लिखना, 2 हो। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। ये तो तुम लोगों ने 50 बार पढ़े हैं द्विघात बहुपद। हाँ, द्विघात के गुणनखंड करो, द्विघात का पूर्ण वर्ग बनाओ, द्विघात का कॉमन ले, द्विघात को यहू करो वहू करो, द्विघात पढ़ चले आए। जैसे 5x + 3x स्क्वायर, क्या ये द्विघात है? अब तुम कहोगे सर जी ये तो रैखिक है, इसमें घात तो 1 दिख रही है यहाँ x की। कैरो का अंधे दुई तो है ही। अरे सॉरी गलती हो गई। 3x की घात 3 + 5x स्क्वायर + 7, क्या ये द्विघात है? क्या है तो? हाँ, कह रहा आगे 3 लगी हुई है। अब बताओ, अब द्विघात है ना? कहाँ था? अब है। क्लियर हुआ? टीप लो, बहुत है इतना काफी, ज्यादा मत पढ़ो। हाँ, पागल हो जाओगे। नहीं इतने रखेंगे, कल पढ़ेंगे त्रिघात। हाँ, हेडिंग डाल लो। आज ही पढ़ोगे? हेडिंग पढ़ गई? हेडिंग डाल ली बच्चों ने? वाह, लिख नहीं लिया? अरे वाह, चलो 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 चलो, देखो हम सही लिख रहे हैं, देखना। सी पार्ट है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद, तुम लोग अपने आप लिखो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद जैसे 5x³ + 3x² + 2, 8x³ + 2, 9x³ + 2, x5x² + 7, ये सब त्रिघात बहुपद है। नहीं क्लियर हुआ? समझ गए? कल 2 नोट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम लोगों की एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज। किताब किसकी है? आत्मा लो निकाल ले की किताब की। अजीत भैया ने बनाई सर। झूठ बोलेंगे सर? सर ये मेरी नहीं है। हाँ, झूठ मेरी है सर, वही है सर, कल कॉलेज में नहीं गई है। वो नहीं है, वही है सर, वही है। चल जाएगी। जा रहे हो? बाय बाय। किसी का आज की क्लास में